इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 8। So this is also a good question. इसमें आपको मेंशन किया है एक्सपाई लिमिटेड के नीड्स ₹50 लाख फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू फैक्ट्री। तो कंपनी ने एक नई फैक्ट्री इंस्टॉल करनी है और उसके लिए फंड्स आपको चाहिए ₹50 लाख। द न्यू फैक्ट्री एक्सपेक्टेड टू यील्ड एनुअल EBIT ऑफ 10 लाख और उससे आपको EBIT मिलेगी ₹10 लाख। So in choosing a financial plan, XY has an objective of maximizing EPS। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है EPS को मैक्सिमाइज करना। So it is considering possibilities of issuing ordinary shares and raising debt। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने शेयर इशू करनी है और डेट का अमाउंट आपको दिया है ₹5 लाख और 20 लाख और 30 लाख। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं डेट को रेज करने की। एक में बैलेंस हो जाएगी आपकी इक्विटी। Current market price per share is 300 and it is expected to drop to 250 if the funds are borrowed in excess of ₹20 लाख। और इसमें बोरोइंग्स के अमाउंट के बेस पर हमारा जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो भी अफेक्ट हो रहा है। फंड्स कैन बी रेज एट ऑफ लंग रेट्स। और जो आप मनी बोरो करोगे डेट में उसके जो स्लैब्स आपको दिए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अप टू 5 लाख के डेट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ओवर 5 लाख टू 20 लाख जिसे जो 15% एंड ओवर 20 लाख के लिए 20%। So determine best financial plan to maximize EPS if corporate tax rate is 25%। तो बनाते हैं हम इसमें अपनी इनकम स्टेटमेंट। तो उसमें पहले शो करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, देन वी कैन कैलकुलेट EPS। इसमें डेट के हमें 3 लेवल्स दिए हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 प्लान्स हैं हमारे पास। फाइनेंशियल प्लान्स और लेट अस से फर्स्ट पॉसिबिलिटी A, सेकंड पॉसिबिलिटी B, थर्ड पॉसिबिलिटी है C। तो आप देखिए डेट का अमाउंट कितना आप ले रहे हैं। सो डेट अमाउंट के लिए वी कैन टेक 5 लाख, 20 और 30। तो किसी के 5 लाख यानी कि 20 और इट कैन बी 30 लैक्स। बैलेंस आपको अरेंज करनी है इक्विटी। टोटल फंड्स हमें चाहिए 50 लाख से 50 माइनस 5 45 की इक्विटी हो जाएगी। देन 30 लाख की इक्विटी एंड 20 लाख की इक्विटी। तो व्हाट विल बी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो इसके लिए हमें मेंशन किया है करंट मार्केट प्राइस 300 है एंड इट विल ड्रॉप टू 250 इफ़ फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 20 लाख से। तो जब आपका डेट 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट प्राइस आपका ड्रॉप होकर रह जाएगा 250, अदरवाइज प्रेजेंट है आपका 300। तो उसका बेसिक पर्पज़ है, इससे आप नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर सकती हैं। तो इसके फर्स्ट केस में हम शेयर इशू करेंगे 300 के ऊपर, सेकंड में 300, थर्ड केस में 250 के ऊपर। तो ये देखो टोटल कैपिटल बन गया आपका 50 लाख। अब इसके बेस पर आपको EBIT मिल रही है 10 लाख की, जिसकी मार्केट प्राइस। तो लेट अस स्टार्ट विद EBIT।
तो ये सेम है आपकी तीनों प्लान्स में। इसमें देखिए 10 लैक्स। तो पहले हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेट। अब इसमें आपको ना स्लैब्स दिए हैं। तो फर्स्ट टू 5 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। तो आप देखिए 5 लाख से ऊपर 10%। फिर आपको दिए है ओवर 5 लाख बट अप टू 20 लाख, तो ये बन जाएगा हमारा नेक्स्ट 15 लाख। उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज 15%। फिर जो अबव 15 लाख है इट मीन्स बैलेंस जो रह जाएगा। अब देखो बैलेंस कितना है, फर्स्ट केस में तो 5 लाख का डेट है, दूसरे में 20 है, 20 मीन्स 5 प्लस 15, तीसरे में 30 है आपका, 30 माइनस 20 बैलेंस रह गया 10 लाख डेट। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट इज 20%। तो अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए 50,000। तो फर्स्ट जो 5 लाख का डेट है उसके ऊपर को 50,000 ही रहेगा तीनों प्लान में। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट 15 लाख के ऊपर 15%, ये बन जाएगा 225। ये स्टार्ट होगा सेकंड प्लान से। फर्स्ट प्लान में तो डेट हमारा ओवर हो गया है, दिस इज आल्सो हेयर 225। अब जो बैलेंस रह गया 10 लाख का उसके ऊपर है 20%, ये आएगा हमारा थर्ड प्लान में जिसे ये 2 लैक्स। ये दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन डेट, तो इसको माइनस कीजिए आप, सो यू विल गेट PBT। तो कई बार हम इसको EBT भी कहते हैं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। सो व्हाट विल बी गेस माइनस गेस 950। तो 275 जिसे ये 725, जिसे 475, 525। तो माइनस रखते हैं, टैक्स आपको दिया है 25%। सो माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 25%। बैलेंस इज पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दिस इज 950 माइनस 25%, जिसे कि 712 500, यानी राइट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और उससे आपकी आ जाएगी EPS। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि डेट का हमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए स्लैब। सो 725 माइनस 50 माइनस 25%, जिसे जो 543 750, एंड 525 माइनस 25% लीजिए टैक्स 393 750। नाउ इसी बता नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसे 45 डिवाइडेड बाई 3 15,000, 30/300 जिसे कि 10,000, 20/20 लाख डिवाइडेड बाई 250 जिसे ये 80,000। So now you get the EPS. So first is 712,500 divided by 15,000, 47.5 year. So this is 54.375. And 393 750 divided by 8,000, 49 point, so 2188। तो हाईएस्ट प्राइस आपका आ रहा है 54.375। इट मीन दिस इज अवर बेस्ट फाइनेंशियल प्लान। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है ग्लोबल लीजिंग कंपनी हैज 6% डेट फॉर ₹10 lakhs, 4 लाख इक्विटी शेयर फॉर ₹10 ईच। तो इसमें 6% डेट है कंपनी का कैपिटल में ऑफ ₹10 lakhs, एंड 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 ईच। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिए हैं ₹10, जिसे ये 4 लाख, एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज MPS आपको दिया है करंट, जिसे ₹10, जिसे इक्वल टू फेस वैल्यू। टैक्स रेट इज 35%। सो वी हैव टू कैलकुलेट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो नंबर 1 आपको फाइंड आउट करना है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, विच मीन्स व्हाट शुड बी EBIT। सो गया तो EPS इज 0। तो ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स लेवल ऑफ EBIT।
फाड़ना है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड और उसको बना लीजिए बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट है 6%, 60,000 और प्रेफरेंस डिविडेंड आपका है नहीं, नील, तो ब्रेकिंग पॉइंट है आपका 60,000। Second, you're asking what is minimum EBIT to be able to pay dividend of ₹1 per share। अब आपको कैलकुलेट करना है कितना हमारा जो है EBIT होना चाहिए, सो दैट कंपनी कैन पे ₹1 डिविडेंड। डिविडेंड हम पे करते हैं अर्निंग्स में से, लेकिन मिनिमम अर्निंग अब आपकी होनी चाहिए ₹1। इट मीन्स सेकंड पार्ट में आपको मेंशन कीजिए व्हाट शुड बी EPS टू पे डिविडेंड पर शेयर ऑफ ₹1। तो EPS का फार्मूला है इबिट कितनी होनी चाहिए आपकी EBI की, उसमें से माइनस करोगे आप इंटरेस्ट 6%, 60,000 एंड किसी मेड आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.35। कोई प्रेफरेंस शेयर इसमें है नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख शेयर्स हैं आपके, सो दैट दिस इज इक्वल टू ₹1। तो उसको सोल्व करके आपका इबिट आ जाएगा। इट विल बी 4 इंटू 1 4 लाख और ये डिवाइड हो जाएगा आपका 0.65 से, 4 लाख डिवाइड बाई 0.65 और 60,000 विल गो अदर साइड, ये प्लस हो जाएगा। सो दिस शुड बी अवर मिनिमम EBIT। सो दिस इज कमिंग 675,385। तो इट मीन्स देखिए आपका मिनिमम इतना EBIT है कि उसमें से पहले आप इंटरेस्ट पे करोगे, देन यू विल पे टैक्स, फिर जो बैलेंस प्रॉफिट आएगा उसके बेस से जब आप EPS कैलकुलेट करोगे दैट विल बी ₹1। थर्ड इन्होंने पूछा है फॉर व्हाट रेंज ऑफ EBIT इज EPS पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मीन्स किस रेंज मतलब EBIT कितनी होनी चाहिए कि EPS पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसका हमें पता ही है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं यहाँ पर EPS हमारी 0 होती है। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं नंबर थर्ड पॉइंट में। इट मीन्स फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज सो इफ EBIT इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 60,000 का, तो इस पॉइंट पर आपका है नो प्रॉफिट नो लॉस, इट मीन EPS आपकी 0 हो जाएगी। पर ये कि आपका EBIT 60 से भी कम रह जाता है फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो इट मीन्स वी कैन से इफ EBIT फॉल्स बिलो ब्रेक इवन पॉइंट 60,000 से लो हो जाती है, फिर आपकी जो EPS है वो हो जाएगी नेगेटिव, लेस देन 0, नेगेटिव लॉस में चला जाएगा। बट इफ EBIT इज ग्रेटर दैन 60,000 मीन्स देखिए आपका प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा है, देन यू विल गेट सम EPS विच विल बी पॉजिटिव। तो उस केस में आपको EPS मिलेगी पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर दैन 0 और ये हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपको ये आंसर मेंशन करनी है। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझ सकते हैं। देन भी है प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है कंपनी कंसीडरिंग इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर शेयर और टू रेट 40% डिबेंचर्स टू फाइनेंस एंड एक्सपेंशन प्लान ₹1 करोड़। तो कंपनी को एक्सपेंशन करनी है, उसके लिए 1 करोड़ के फंड्स चाहिए। तो हमारे पास दो अल्टरनेटिव हैं, न्यू इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं या हम 40% डिबेंचर इशू कर सकते हैं। टैक्स रेट इज 40%। इट्स प्राइसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 20 लाख शेयर्स एंड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 लाख। तो उसके प्राइसिंग कैपिटल में आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं और डिबेंचर्स आपको दिए हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस अर्निंग रेशो इन केस ऑफ इक्विटी प्लान इज 14 एंड इन केस ऑफ डेट प्लान इज 12 टाइम्स। तो आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंट पॉइंट एट विच मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर विल बी सेम। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन। इसमें आपको इन डिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करना है सो दैट मार्केट प्राइस इज सेम। तो लेके से पहले मेंशन करके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या प्लान दिया है हमें और फार्मूला क्या होगा टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस टू इंडिफरेंस पॉइंट। सो फर्स्ट प्लान है जो यू कैन इशू इक्विटी प्लान, इक्विटी शेयर्स। तो इट मीन्स ये बन जाएगा आपका इक्विटी प्लान। सो व्हाट विल बी इक्विटी जो आपको रेज करनी है, इक्विटी आपको रेज करनी है ₹1 करोड़ मीन्स 100 लैक्स और फिर शेयर का प्राइस है एट द रेट ऑफ ₹12.50। सेकेंड अल्टरनेटिव है यू कैन इशू डिबेंचर्स 14% डिबेंचर। सो दिस इज डेट प्लान, इसमें भी आप 100 लाख के डिबेंचर इशू कर सकते हैं।
So this is 14% debenture. And the tax rate is 40%. Pricing capital आपको दिया है. So we have a number of shares हैं 20 lakh. So what is the pricing capital? Number of equity shares. These are 20 lakh. And pricing के लिए कंपनी है कि 8% डिबेंचर्स ऑफ 50 लाख रुपीज़ और एक आपके पास है 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 50 लाख. तो अब ये दो प्लान्स हो गए, उनमें ये प्राइजिंग कैपिटल हैं और ये आपको नए फंड्स रेज करने हैं. सो वी हैव टू कैलकुलेट. टैक्स रेट आपको दिया है 40%. सो टैक्स रेट इज 40%. सो बट ये एक्सपेक्टेड प्राइस अर्निंग रेशो दिया है इक्विटी प्लान में और डेट प्लान में. सो प्राइस अर्निंग रेशो इज गिवन. इक्विटी प्लान की है 14 टाइम्स, डेट प्लान की है 12 टाइम्स. So we have to calculate in different point at which market price of share will be same. तो आपको डिटरमिन करना है कि what should be EBIT so that market price is same. अब देखो फार्मूला कैसे बनेगा. तो हमें लेना है मार्केट प्राइस अंडर इक्विटी प्लान शुड बी इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अंडर डेट प्लान. मार्केट प्राइस का फार्मूला होता है EPS इनटू प्राइस अर्निंग रेशो. तो EPS का फार्मूला बनाते हैं. EPS है EBIT माइनस कर लीजिए इंटरेस्ट. और देखो फर्स्ट इक्विटी प्लान में इंटरेस्ट आएगा 8% 50 लाख के ऊपर, जिसे कि 4 लाख. इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स. टैक्स रेट आपको दिया है 40%. सो 0.6. और इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है. नो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. प्रेजेंट शेयर है आपके 20 लाख और हम नए शेयर इशू कर रहे हैं 100 लाख को डिवाइड कीजिए 12.5 से. तो जिसे कमिंग 8 लाख तो 8 लाख शेयर्स आ गई है आपकी. तो टोटल बन जाएंगे अब आपके नंबर ऑफ शेयर 28 लाख. ये बन गई एक EPS. इसको मल्टीप्लाई करके हैं प्राइस अर्निंग रेशो है इक्विटी प्लान में 14. सो दिस विल बी मार्केट प्राइस. इट शुड बी इक्वल टू MPS ऑफ डेट प्लान. डेट प्लान का फार्मूला है EBIT माइनस देखो इंटरेस्ट. पुराना इंटरेस्ट है 4 लाख और ये नया इंटरेस्ट आ जाएगा 14 लाख. 14 प्लस 4 18 लाख इज इंटरेस्ट. दिस इज मेड आफ्टर टैक्स. नंबर ऑफ शेयर्स ओनली प्रेजेंट शेयर्स आर 20 लाख. जिसे GPS इनटू कर दीजिए इसको प्राइस अर्निंग रेशो से मल्टीप्लाई 12 से. तो दैट विल बी MPS. अब आप सोल्व कर सकते हैं. अब देखो 20 कैंसिल हो रहा है आपका. दिस इज कमिंग 1.4. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0.6. देखो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग दिस वन इज अवर ये कैंसिल हो गया. सो दिस वन इज कमिंग 14 इनटू EBIT 14 EBIT माइनस 14 इंटू 4 56 लाख. This is 1.4 into 12. So 12 times 1.4 16.8 EBIT minus 18 into 16.8. This is 302 lakh 40,000. तो आप सोल्व कर सकते हैं. EBIT 16 माइनस 14. सो दिस इज कमिंग 2.8 EBIT. It will go here positive minus 56 lakh. This is 246 lakh 40,000. तो इसको सॉल्व करके आपकी EBIT आ जाएगी. तो जिस पॉइंट पर दोनों का मार्केट प्राइस सेम हो जाएगा. तो 246.4 लाख डिवाइडेड बाई 2.8 जिसे ये 88 लाख. तो रुपीज़ में आ गया आपका आंसर 88 लाख. तो इसमें बस देखो नया पॉइंट क्या था कि हमने मार्केट प्राइस को इक्वलाइज करना है. तो आप EPS को मल्टीप्लाई करके प्राइस अर्निंग रेशो से तो वो बन जाएगा मार्केट प्राइस. देन यू कैन सोल्व इन ए नॉर्मल वे. तो अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझ लीजिए. तो नेक्स्ट लिख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 11. इसमें आप देखिए इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर आपको मेंशन किया है ऑफ AB लिमिटेड. रुपीज़ आपको लैक्स में दिए हैं.
इक्विटी कैपिटल 10 लाख शेयर्स और पे कैन 100 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 120 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 30,000 शेयर रुपये 100 ईच जिसे 30 लाख, 40% डिबेंचर्स हैं 30 लाख, 12% लॉन्ग टर्म लोन है 20 लाख, 15% है बैंक ओवरड्राफ्ट 20 लाख। सो कंपनी नाउ ड्राइंग अप इट्स प्रॉफिट प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। कंपनी अब एक नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रही है। एक वांट्स टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर एट 15% एंड कीप द टोटल डिविडेंड पे आउट विच इक्विटी प्रेफरेंस एट 60%। तो नेक्स्ट ईयर कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड पे करना है 15% और टोटल डिविडेंड की जो पे आउट रखनी है हमने 60%। What level of EBIT should the company try to achieve to meet its commitment? टैक्स रेट 30%। तो आपको डिटरमिन करना है कि कितनी EBIT होनी चाहिए सो दैट कंपनी कैन पे 60% डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो अब देखो पहले देखते हैं अब इसमें फार्मूला क्या बनेगा आपका। तो पहले आप टोटल डिविडेंड कैलकुलेट कीजिए। इट विल इंक्लूड प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड आपको दे रखा है जैसे कि 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 30 लाख। सो 30 लाख के ऊपर 12% प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा जैसे कि 3 लाख। 12% ऑन 30, 3 लाख 60,000। और ऐसे आपको इक्विटी डिविडेंड पे करना है 15%। इक्विटी कैपिटल है 100 लाख का, उसके ऊपर आ जाएगा 15%, 15 लाख। तो इट मीन दिस इज द टोटल डिविडेंड विच वी हैव टू पे 18 लाख 60,000। अब इसकी पे आउट रखनी है आपने। पे आउट देखो क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशो, जिसको कहते हैं DP रेशो। गेट इज इक्वल टू डिविडेंड जो आपने पे करना है, इट इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो दोनों डिविडेंड्स हैं ये हम पे करते हैं पैक में से। तो ये जो आपने रखनी है परसेंटेज जिसे ये शुड बी 60%। तो डिविडेंड आ गया। अब आप पैक कैलकुलेट कर लीजिए। तो पैक कैलकुलेट करते हैं पहले। पैक का फार्मूला है इबिट, वही हमारी मिसिंग है जो अपने कैलकुलेट करनी है, माइनस कर दो इंटरेस्ट। अब देखो कितना इंटरेस्ट है आपका। डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सबका इंटरेस्ट माइनस कर रखे हैं। डिबेंचर का है 30 लाख इंटू 14%, 4 लाख 20 होगी। यानी कि जो टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 20 लाख का लोन है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 20 इंटू 12 2 लाख 40,000। फिर आपका है ओवरड्राफ्ट 20 लाख, उसका इंटरेस्ट है 15%, दैट इज 3 लाख। इसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट आपको दिया है 30%। तो ये आपका पैक आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में पुट करके हैं DP रेशो में। तो बच्चे डिविडेंड 1860। तो नाउ यू पुट DP रेशो इज इक्वल टू डिविडेंड 1860 डिवाइडेड बाय पैक। पैक में जाएगा देखो 0.7 EBIT माइनस इन सब का करके हैं टोटल। टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है आपका 6 + 3 960 बन रहे हैं। तो 960 इंटू कर दीजिए 0.7, 672,000 इंटू 100 इट इज इक्वल टू 60%। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 100 विल गो हेयर 0.6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यू आर गेटिंग 18,60,000 इज इक्वल टू 0.6 इंटू दिस 0.42 EBIT माइनस 672 इंटू 0.6 403,200। तो इसको सोल्व करके आपकी EBIT आ जाएगी। सो व्हाट इज EBIT? So this will go on the other side, it will become positive plus 1860, total is 22,63,200 divided by 0.42. So our profit should be over 53,88,571 or we can round to 572. तो मिनिमम EBIT आपकी इतनी होनी चाहिए सो दैट यू कैन पे डिविडेंड 60% आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, गुड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट लीजिए प्रॉब्लम नंबर 12। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है एक्स लिमिटेड अ वाइडली हेल्ड कंपनी कंसीडरिंग ए मेजर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल।
तो कंपनी एक एक्सपेंशन कर रही है, उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। ए बी सी शेयर कैपिटल आपको दिया है रुपीज़ इन लैक्स में। फर्स्ट प्लान में है आपका 50 का शेयर कैपिटल, बी में है 20 शेयर कैपिटल, 40% डिबेंचर 20, 18% लोन फ्रॉम IFCI 10। सी प्लान में है शेयर कैपिटल 10, डिबेंचर 15, लोन इक्वल 25। तो आपको टोटल कैपिटल जो है आपका 50 लैक्स है। उसके 3 प्लान्स आपको दिए हैं। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स मीन्स ROI की है 25%, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द कंपनी नॉट लेस देन 20%। तो कंपनी चाहती है कि मिनिमम हमें डिविडेंड पे करना है 20%, मीन्स जो मिनिमम रिटर्न है इक्विटी की वो 20% होनी चाहिए। कंपनी एट प्राइसिंग है कि लो गेट टैक्स रेट की 50%, विच ऑफ द अल्टरनेटिव यू वुड चूज। तो आपको देखना है कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है। तो इसलिए बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। तो सिंपल है, देखो कैपिटल को दे ही रखा है, शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए। इनकम स्टेटमेंट रिटर्न आपको दिया 25%, तो उससे EBIT आ जाएगी आपकी। 3 प्लान्स आप शो कर लीजिए। ABC रुपीज़ आपकी चल रही हैं लैक्स में, सो यू गेट EBIT। साथ में है कैपिटल इनटू ROI है आपकी 25%, इट मीन्स ऑन 50 लाख 25%, विच इज 12.50। तो अब आप माइनस कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। लेस इंटरेस्ट डिबेंचर का है एट द रेट ऑफ 14% और लोन का इंटरेस्ट है आपका एट द रेट ऑफ 18%। देखो फर्स्ट प्लान में कोई डेट नहीं है आपका, नो इंटरेस्ट। सेकंड प्लान में डिबेंचर्स हैं आपके 20 लाख इंटू 14%, 2.8 लाख, और लोन है आपका 10 लाख इंटू 18%, 1.8। सी प्लान में देखो डिबेंचर्स हैं 15 लाख के, उसका इंटरेस्ट है 14%, सो 15 इंटू 14%, 2.1 लाख। लोन ही 25 लाख और उसका जो इंटरेस्ट है जाके 18%, 4.5। So in this way you will get to balance is our PBT, profit before tax. So it is 12.5 minus 2.8 minus 1.8, 7.90. Then it is 12.5 minus 2.1 minus 4.5, 5.9. लेस कीजिए टैक्स रेट कीजिए 50%, सो माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, सो बैलेंस हो गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो जिसमें ये 6.25, दिस इज 2.95 एंड 7.9 माइनस 50%, 3.95। अब इसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए वकील रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, सो नो प्रेफरेंस डिविडेंड। रिटर्न ऑन इक्विटी बन जाएगी पैट अपॉन इक्विटी टाइम्स 100। तो फर्स्ट में देखो पैट है 6.25, इस प्लान में इक्विटी है आपकी 50 लाख की इंटू 100, जिस ये रिटर्न ऑन इक्विटी 6.25 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 12.5%। सेकंड में है आपका प्रॉफिट 3.95, सो इक्विटी गिवन 20 इंटू 100, सो 395 अपॉन 20, सो दिस इज कमिंग 19.75%। थर्ड में है आपकी 2.95 इक्विटी 10 इंटू 100, 29.5%। तो मिनिमम रिटर्न आपको चाहिए 20%, सो दिस इज मोर देन 20%। तो दिस इज योर बेस्ट प्लान। तो इस प्लान में कंपनी इजीली 20% डिविडेंड पे कर सकती है शेयर होल्डर्स को। तो दिस इज ऑल्सो ये, इसमें हमने EPS कैलकुलेट नहीं किया बट वी हैव कैलकुलेटेड ROE। तो आप ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन, कैन यू कैन नोट डाउन आफ्टर पॉजिंग द वीडियो। तो इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। फर्दर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।